हेलो स्टूडेंट, स्टडी पावर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और आज का जो वीडियो का लेक्चर है वो 55 होने वाला है। और आज के हमारे वीडियो की टॉपिक है सेल की आवेशन विधि। कहने का मतलब ये हुआ जो हमारे सेल्स होते हैं उसको हम चार्ज करने की कितनी विधियाँ हैं और हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सेल को आवेशित करने की 3 मुख्य विधियाँ होती हैं। सबसे पहली विधि होती है लाइन पर जुड़ा छोड़कर, मतलब लाइन से हम जोड़ दें फिर छोड़ दें। उसके बाद स्थिर धारा आवेशन विधि, मतलब धारा को स्थिर करके चार्ज करें। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर आता है स्थिर वोल्टता आवेशन विधि। कहने का मतलब ये हुआ भाई कि वोल्टेज को हम स्थिर रख के कैसे बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो पॉइंट आपकी आती है लाइन पर जुड़ा छोड़कर हम अपनी बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए, आवेशन की इस विधि में बैटरी जो होती है, मतलब चार्ज करने की इस मेथड में बैटरी एक स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक युक्ति डिवाइस द्वारा सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। सामान्य अवस्था में बैटरी आवेशित हो जाती है, मतलब जब सामान्य आपकी जो नॉर्मल कंडीशन में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर या कह दें हम कि सप्लाई कट जाने पर, जब सप्लाई आपकी चली जाती है तब बैटरी स्वतः ही विद्युत आपूर्ति करने लगती है। आवेशन की इस विधि का उपयोग विद्युत उपकेंद्रों में किया जाता है। ये देख सकते हैं, बहुत अच्छी पॉइंट। या तो ऐसे बोल सकते हैं जो आपका यूपीएस होता है ना, यूनिवर्सल पावर सप्लाई होती है, उसमें कर सकते हैं। और जो आपके जो बैटरी होते हैं, इन्वर्टर होता है एक प्रकार से, वो भी यूपीएस के अंतर्गत ही आता है, तो उसको भी बोल सकते हैं। अगर उसको ऑन किए हैं तो जब तक आपकी लाइट रहेगी तब तक वो चार्ज होगा, लाइट कटने पर उसको क्या होगा, आपको रिवर्स आपको सप्लाई देता रहेगा। नेक्स्ट आपका नंबर आता है क्या दोस्तों, आपका आता है स्थिर धारा आवेशन विधि। स्थिर धारा आवेशन विधि में होता है डीसी सप्लाई आई, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, फ्यूज लगा दिया, लैंप बोर्ड लगा दिया, यहाँ से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं इधर कितनी धारा कितनी वोल्टेज जाने हैं। उसके बाद एक अमीटर लगा दिया, कितनी करंट फ्लो हो रही है, और बैटरी लगा देंगे, हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो चलिए देखते हैं इसको लिखने के क्या मेथड हैं। ये देखिए, स्थिर धारा आवेशन विधि में क्या होता है। स्थिर धारा आवेशन विधि में बैटरी को आवेशन धारा का मान स्थिर कर दिया जाता है या स्थिर रखा जाता है। एक लैंप बोर्ड की सहायता से बैटरी को डीसी सप्लाई में जोड़ दिया जाता है। आपने देखा भी, लैंप बोर्ड के बाद बैटरी लगी थी अमीटर के साथ, तथा लैंप बोर्ड और सेल की धारा परिवर्तित की जाती है। लैंप बोर्ड से सेल की धारा जो होती है, जो उसमें सेल करंट फ्लो होने वाली है, उसको हम वेरिएबल्स करा सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। आवेशन की इस स्थिति में आवेशन धारा का मान कम रखा जाता है, जिससे बैटरी की दक्षता बढ़ जाती है। कहने का मतलब, अगर देखो बैटरी अगर मान लो 3 वोल्ट की बैटरी है, उसको 4.2 वोल्ट देना पड़ेगा। अगर 3.75 वोल्ट की बैटरी है या 3.7 वोल्ट की बैटरी है, और उसको हम चार्ज किससे करेंगे, 4 वोल्ट से या 4.2 वोल्ट से करेंगे। अगर ये नहीं कि 10 वोल्ट से करने लगे, नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। धारा का मान ज्ञात करने के लिए कि सर्किट में हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एमीटर के मतलब एक एमीटर लगा देते हैं आपके लैंप बोर्ड और बैटरी के बीच में। अब देखिए, हमारी जो तीसरी और लास्ट टॉपिक है चार्ज करने की, बैटरी को चार्ज करने की, वो है स्थिर वोल्टेज आवेशन विधि। कहने का मतलब फिक्स्ड वोल्टेज चार्जिंग मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे लगा डीसी सप्लाई, एक यहाँ पे लगा है स्विच, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर और बैटरी, और इसके पैरेलल में लगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज को पढ़ेगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आवेशन के इस विधि में बैटरी को एक निश्चित वोल्टेज द्वारा आवेशित किया जाता है। यहाँ से वैरी भी करा सकते हैं, जितना हमें जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैटरी को चार्ज करेंगे। तथा बैटरी की आवेशन धारा परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि सीरीज में है तो आपकी करंट सेम ही होती है, तो यहाँ से हम उसको वैरी करा सकते हैं। इस विधि में एक परिवर्ती प्रतिरोध वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसके मान को परिवर्तित करके बैटरी के स्थिर वोल्टेज द्वारा आवेशित कर सकते हैं। इस विधि द्वारा आवेशित की गई, मतलब इस मेथड से द्वारा जो बैटरी आवेशित की गई बैटरी की दक्षता स्थिर होती है, तथा धारा विधि द्वारा आवेशित की गई बैटरी की दक्षता से कम होती है। कहने का मतलब, जिस तरीके से करंट मेथड से हम स्थिर करके करते थे, उसकी अपेक्षा अगर इससे हम स्थिर कर करें तो हमारी बैटरी की जो इफिशियंसी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। एंड उसके बाद आपका क्या होता है, आवेशन की इस विधि का जो प्रयोग होता है प्रायः बसों, ट्रकों, या बोले तो जो आपकी मोटरसाइकिल होती है, या 2 पहिए वाहन होते हैं, या 3 पहिए वाहन होते हैं, उसमें जो बैटरी चार्ज होती है और सेल्फ स्टार्ट करने में यूज होती है बैटरी आपकी, उसमें हम इसी तरीके का स्थिर वोल्टेज आपकी स्थिर वोल्टता आवेशन विधि का यूज करके हम उसमें बैटरी को चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से आज की हमारी सबसे छोटी टॉपिक थी, जो कि थी सेल के आवेशन विधि के बारे में। सो गाइस, आई होप ये वीडियोस लेक्चर आपको समझ में जरूर आए होंगे। यदि आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट्स है तो क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।